हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है तत्पुरुष समास। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मकम। तत्पुरुष समासे ज्ञानम प्रदानम। व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है छात्राः तत्पुरुष समासे युक्त पदानां प्रत्यभिज्ञानम करिष्यन्ति। दूसरा, छात्रः तत्पुरुष समासे युक्त पदानां प्रत्यस्मरणं करिष्यन्ति। फिर है ते अनयो नियमान् ज्ञास्यन्ति। दूसरा उद्देश्य है अर्थग्रहणात्मक, जिसमें श्रुत्वा हम लिखेंगे छात्रः तत्पुरुष समासे युक्त शब्दानां श्रुत्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। फिर है पठित्वा छात्राः तत्पुरुष समासे युक्त शब्दानां पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। तीसरा उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मकम, मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें लिखेंगे हम छात्राः व्याकरण सम्मत भाषाया सावधानतया प्रयोगं करिष्यन्ति। फिर है लिखित अभिव्यक्ति च क्षमतोत्पादनम। छात्रे समासे युक्त शब्दानां स्ववाक्येषु प्रयोग करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य कौशलात्मक, वाचनस्य लेखनस्य अभ्यास तालिका निर्माणाश्च क्षमतोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राः शुद्ध भाषाया प्रयोगं कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। ते समासे युक्त शब्दानां अन्यानि उदाहरणानि दास्यन्ति। ते समासे युक्त शब्दानां तालिका निर्माणं करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिरुच्यात्मक, संस्कृत व्याकरणे अभिरुचि उत्पादनम। छात्रा समासे पठनार्थ व्याकरणस्य पुस्तकानि पठिष्यन्ति। ते तत्पुरुष समासे युक्त शब्दानां संश्लेषणं विश्लेषणं च करिष्यन्ति। अब अगला उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मकम, सद्वृत्तीनां विकासकरणम। छात्राणां स्वभाषायां प्रयोगं करणस्य अभिवृद्धि विकसिते भविष्यन्ति। सहायक सामग्र्यः लपेटफलकं मार्जनी संकेतयष्टि। पूर्व ज्ञानम, छात्रः समासः इति विषये सामान्य रूपेण पूर्व परिचितः सन्ति। फिर प्रस्तावना। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे रामः कीदृशं पत्रं स्वीकारं न करोति। छात्र क्रिया लिखेंगे हस्तलिखितं पत्रम। दूसरा प्रश्न है हस्तलिखितं शब्दस्य अर्थ कः अस्ति। छात्र क्रिया लिखेंगे हस्तेन लिखितं यत्। तीसरा प्रश्न हस्तेन लिखितम् इति शब्दांतर्गत समासे कस्य लोप भवति। कारक लोप, तृतीय विभक्ति। चौथा प्रश्न तृतीय विभक्ति लोपम कस्मिन् समासे भवति। छात्र क्रिया लिखेंगे तत्पुरुष समासे। पांचवा प्रश्न तत्पुरुष समासे विषये भवतः अन्ये किं जानन्ति। छात्र क्रिया लिखेंगे समस्यात्मकम। उद्देश्य कथनम, भो छात्राः अद्य वयं तत्पुरुष समास विषये विस्तारपूर्वकम् अध्ययनं करिष्यामः। अब आगे देख लीजिए ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्र्य श्यामपट्ट कार्यम। अब विश्लेषणम, शिक्षण बिंदु लिखिए विश्लेषणम। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखिए छात्र अध्यापक है छात्राणां समक्षे कतिपय उदाहरणानि प्रस्तुतं करिष्यन्ति। छात्र क्रिया में लिखिए छात्र ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति उत्तराणि च दास्यन्ति। पहला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे वाक युद्धम। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्राः परस्परं वाग्युद्धं कुर्वन्ति।
पहला प्रश्न, छात्राः परस्परं किं कुर्वन्ति? छात्र क्रिया लिखेंगे वाक् युद्धम। दूसरा प्रश्न, वाग् युद्धम शब्दस्य अर्थ क्या अस्ति? वाचा युद्धम। तीसरा प्रश्न, अस्मिन् शब्दे प्रथम पदे किं लोप अस्ति? छात्र क्रिया लिखेंगे तृतीया विभक्ति लोप है। छात्रा अध्यापिका कथयति, अत्र तृतीया तत्पुरुष समास है। प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे, चार्ट लगा देंगे। वाक्युद्धम अर्थ वाचा युद्धम, तृतीया विभक्ति लोप है भवति। शामपट्ट कार्य में लिखेंगे छात्राः परस्परम वाग् युद्धम कुर्वन्ति। कौशल में आ जाएगा पुनर्वलन कौशल। अब हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु, व्यवहार कुशल है। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम राम है व्यवहार कुशल है अस्ति। फिर पहला प्रश्न लिखेंगे हम रेखांकित शब्द है कै। छात्र क्रिया लिखेंगे व्यवहार कुशल है। दूसरा प्रश्न, व्यवहार कुशल है शब्दस्य अर्थ क्या अस्ति? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम व्यवहारेण कुशल है। तीसरा प्रश्न, अस्मिन् शब्दे कस्य लोप भवति? छात्र क्रिया में लिखेंगे तृतीया विभक्ति। चौथा प्रश्न, कारक लोप है कस्मिन् समासे भवति? छात्र क्रिया में लिखेंगे तत्पुरुष समास है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। देख लीजिए, इस प्रकार का चित्र हम लगाएंगे। व्यवहार कुशल है अर्थ व्यवहारेण कुशल है, तृतीया विभक्ति लोप है, तत्पुरुष समास है। शामपट्ट कार्य में राम है व्यवहार कुशल अस्ति। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु वह है छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। तीसरा शिक्षण बिंदु है दशरथ पुत्र है। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम भरत है दशरथ पुत्र है अस्ति। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे भरत कस्य पुत्र अस्ति? छात्र क्रिया में लिखेंगे दशरथ पुत्र। दूसरा प्रश्न है दशरथ पुत्र शब्दस्य समास विग्रह क्या अस्ति? छात्र क्रिया में लिखेंगे दशरथस्य पुत्र है। तीसरा प्रश्न है अस्मिन् विग्रहे कस्य लोप है भवति? छात्र क्रिया में लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। चौथा प्रश्न है कारक लोप है कस्मिन् समासे भवति? तत्पुरुष समासे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट पे लिखेंगे भरत है दशरथ पुत्र है अस्ति, दशरथ पुत्र समास विग्रह दशरथस्य पुत्र षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। शामपट्ट कार्य में भरत है दशरथ पुत्र है अस्ति। अब हम देखेंगे आगे शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे नियमीकरण। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका कथयति, अत्र षष्ठी तत्पुरुष यस्मिन् समासे प्रथम पदम उत्तर पदस्य अनुसार भवति, प्रथम पदस्य विभक्ति लोपम भवति, अत्र तत्पुरुष समास भवति, अतएव कथ्यते उत्तरपद प्रधानस्य तत्पुरुष इति। छात्र लिखेंगे यत्र उत्तर पद प्रधान भवति प्रथम पदस्य विभक्ति लोप भवति तत् तत्पुरुष समास भवति। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान कौशलम। अब आगे अभ्यास कार्य, ये हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आगे उदाहरणानि। पहला पद है मासेन पूर्व है, छात्र का लिखेंगे मास पूर्व है। दूसरा प्रलयम गत है, प्रलय गत। जीवनम प्राप्त है, जीवन प्राप्त है। विधि प्रविधि में पुनर्वलन कौशल। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न निर्देशम उचित विकल्पम कोष्ठके देयम। पहला प्रश्न है उत्तर पदार्थ प्रधानम इति, के द्वंद्व समास, के द्विगु समास, गे तत्पुरुष समास, के कर्मधारय। दूसरा प्रश्न तत्पुरुष समासस्य
उदाहरणमस्ति सप्तऋषि पितरौ नवद्वीप ब्राह्मण भोजनम। निर्देशम लघुत्रात्मक प्रश्नः। तीसरा प्रश्न है दशरथस्य पुत्र इति शब्दस्य समास युक्त पदम किम। अगला प्रश्न है प्रत्ययगत शब्दे कः समास अस्ति। अगला प्रश्न है राजकुमार शब्दे समास विग्रह किम अस्ति। गृह कार्यम। तत्पुरुष समासस्य पंचवाक्यानि लिखितः। तो देख लीजिए होगी संस्कृत विषय की पाठ योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।